क्या आप रोज की भागम भाग से थक गए हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप हमेशा एक ही जगह दौड़ रहे हैं और कहीं आगे नहीं बढ़ रहे हैं? क्या आप एक ऐसी जिंदगी का सपना देखते हैं जहां पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के लिए? कल्पना कीजिए कि हर दिन आप अपनी पसंद और रुचि के काम करने की आजादी के साथ उठते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड आपको पैसे की इस दौड़ से बचने और सच्ची आर्थिक आजादी पाने का रास्ता दिखाती है। इस किताब ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है, उन्हें पैसे कमाने के तरीके सिखाकर। यह जल्दी अमीर बनने के बारे में नहीं है, यह आपके सोचने के तरीके को बदलने और अपने आर्थिक भविष्य को अपने हाथों में लेने के बारे में है। यह सही फैसले लेने और अपने लिए सही आर्थिक लक्ष्य बनाने के बारे में है। यह किताब उन सभी बातों को चुनौती देती है जो हमें स्कूलों और कॉलेजों में पैसे के बारे में सिखाई जाती है। यह आपको अलग ढंग से सोचने और पुरानी बातों पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करती है। कियोसाकी का कहना है कि असली धन किसी बड़ी नौकरी से नहीं आता, बल्कि उन चीजों में निवेश करने से आता है जो आपके लिए बिना काम किए पैसा कमाएं। शेयर बाजार, प्रॉपर्टी और दूसरे कामों में निवेश करके आप नियमित कमाई कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि आप आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दें और पैसे के बारे में सोचने का एक नया तरीका अपनाएं। आर्थिक आजादी की दिशा में पहला कदम उठाएं और अपनी यात्रा आज ही शुरू करें। रिच डैड पुअर डैड का एक मुख्य सिद्धांत है संपत्ति और देनदारियों के बीच का अंतर समझना। संपत्ति आपके जेब में पैसा डालती है, जबकि देनदारी आपके जेब से पैसा निकालती है। यह सरल लेकिन गहराई से भरा हुआ कॉन्सेप्ट अक्सर पारंपरिक वित्तीय शिक्षा में नजरअंदाज कर दिया जाता है। अमीर लोग ऐसी संपत्तियां खरीदने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो बिना काम किए पैसा कमाएं, जैसे कि किराए की प्रॉपर्टी, शेयर और बिजनेस। वे समझते हैं कि असली धन तब मिलता है जब आपका पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के लिए। कियोसाकी धन बनाने के लिए वित्तीय साक्षरता के महत्व पर जोर देते हैं। उनका तर्क है कि पारंपरिक शिक्षा प्रणालियां अक्सर व्यक्तियों को व्यक्तिगत वित्त की जटिलताओं को समझने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करने में विफल रहती हैं। रिच डैड पुअर डैड पाठकों को किताबें पढ़कर, सेमिनार में भाग लेकर और सफल निवेशकों और उद्यमियों से मार्गदर्शन प्राप्त करके अपनी वित्तीय शिक्षा पर नियंत्रण करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ज्ञान शक्ति है और वित्त के क्षेत्र में यह आपकी वित्तीय क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी हो सकती है। भाग 4, अमीर पिता बनाम गरीब पिता, दो विचारधाराओं की कहानी। यह भाग रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन में दो प्रभावशाली व्यक्तियों के विपरीत वित्तीय दर्शन और जीवन के प्रति दृष्टिकोण पर प्रकाश डालता है। किताब का शीर्षक कियोसाकी के दो पिता तुल्य व्यक्तियों के विपरीत वित्तीय दर्शन को दर्शाता है। उनके जैविक पिता या गरीब पिता और उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता या अमीर पिता। पैसे, काम और जीवन के प्रति इन दोनों पुरुषों के दृष्टिकोण बहुत अलग थे। उनके जैविक पिता अत्यधिक शिक्षित और स्थिर नौकरी होने के बावजूद जीवन भर आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहे। उनका मानना था कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, स्थिर नौकरी हासिल करना और कड़ी मेहनत करना ही सही रास्ता है। दूसरी ओर उनके अमीर पिता, जो हाई स्कूल ड्रॉप आउट थे, एक सफल उद्यमी और निवेशक बन गए। उन्होंने अवसर पैदा करने, सोच समझकर जोखिम लेने और निवेश और व्यावसायिक उपक्रमों के माध्यम से धन निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। इस तुलना के माध्यम से कियोसाकी वित्तीय सफलता प्राप्त करने में मानसिकता के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। यह इस बात का एक शक्तिशाली पाठ है कि पैसे के प्रति किसी के विश्वास और दृष्टिकोण उनके वित्तीय भाग्य को कैसे आकार दे सकते हैं। यह मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप इसे कैसे प्रबंधित करते हैं और निवेश करते हैं। अमीर पिता की शिक्षाओं ने वित्तीय शिक्षा, पैसे को समझने और इसे अपने लिए काम करने के महत्व पर जोर दिया। अमीर पिता की शिक्षाओं ने वित्तीय स्वतंत्रता, जोखिम लेने और संपत्ति बनाने पर जोर दिया। उनका मानना था कि निष्क्रिय आय की शक्ति होती है और राजस्व के कई स्रोत होने का महत्व होता है, जबकि गरीब पिता का मानना था कि नौकरी की सुरक्षा और अपने बजट में रहना ही जरूरी है। वे एक स्थिर तनख्वाह की सुरक्षा और एक बजट की पूर्वानुमान क्षमता को महत्व देते थे, लेकिन इसने अक्सर उनके वित्तीय विकास को सीमित कर दिया। भाग 5, अपने वित्तीय भाग्य को नियंत्रित करना। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ पैसे के बारे में एक किताब नहीं है, यह कार्यवाही का आह्वान है। यह वित्त और धन निर्माण के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने में आपकी सहायता करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। कियोसाकी पाठकों को पारंपरिक वित्तीय ज्ञान पर सवाल उठाने और अपने वित्तीय भविष्य को नियंत्रित करने की चुनौती देते हैं।
वह आपको तनख्वाह से तनख्वाह तक जीने की जीवन शैली से परे सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। वह पाठकों को एक उद्यमी मानसिकता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उन अवसरों को देखने के लिए जहां दूसरे बाधाएं देखते हैं। अपनी वित्तीय शिक्षा में निवेश करें, क्योंकि ज्ञान वित्तीय क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी है। उन संपत्तियों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करें जो निष्क्रिय आय उत्पन्न करती हैं। यह रियल एस्टेट, स्टॉक या अन्य निवेशों के माध्यम से हो सकता है। वित्तीय स्वतंत्रता का मार्ग एक कदम से शुरू होता है। यह आपकी वित्तीय आदतों को बदलने के लिए प्रारंभिक निर्णय लेने के बारे में है। व्यक्तिगत वित्त के बारे में खुद को शिक्षित करके शुरुआत करें, अपने वित्तीय लक्ष्यों की पहचान करें और उन्हें प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करें। उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना विकसित करें। यह योजना लचीली लेकिन केंद्रित होनी चाहिए, जिससे आप सीखते और बढ़ते हुए अनुकूलन कर सकें। याद रखें, वित्तीय स्वतंत्रता कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है। इसके लिए निरंतर प्रयास और सीखने की आवश्यकता होती है। रिच डैड पुअर डैड के सिद्धांतों को अपनाएं और अपने सपनों के जीवन का निर्माण शुरू करें। यात्रा लंबी हो सकती है, लेकिन पुरस्कार इसके लायक हैं।